हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले इस वीडियो में बजट 2022-23 को लेकर। तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा बजट पेश किया जा चुका है और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में कई नवीन घोषणाएं की गई है। साथ ही कर्मचारी वर्ग के लिए भी काफ़ी नवीन घोषणाएं की गई है। उन सब की जानकारी लेंगे इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बजट के अंदर शिक्षा व कर्मचारी वर्ग के लिए क्या क्या बातें रखी गई है, क्या क्या घोषणाएं की गई है, उनकी जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो राज्य सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट अच्छा पेश किया है। इसके साथ ही स्कूल स्तर पर जो है गुणात्मक सुधार के लिए वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2021 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का सरकारी स्कूल में नामांकन 20% बढ़ा है। इसको ध्यान में रखते हुए राजकीय स्कूलों को निरंतर अपग्रेड करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। ऐसे में ध्यान में रखते हुए 3820 सेकेंडरी विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही वैश्विक परिदृश्य में जो विद्यार्थी है देश के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर प्रतियोगिता करने के योग्य बने, इसके लिए अंग्रेजी भाषा में निपुण होना आवश्यक होता है। इसको ध्यान में रखते हुए 5000 से अधिक की आबादी वाले समस्त गांवों में 1200 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय स्वीकृत आरंभ किए जा रहे हैं। इन स्कूल की लोकप्रियता व इनमें प्रवेश के लिए अभिभावकों व विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए आगामी वर्ष में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और शुरू किए जाएंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में की गई घोषणाओं में बात करें तो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम शिक्षकों का प्रत्यक्ष कैडर जो है बनाने की घोषणा की गई है। इन विद्यालयों में प्रथम चरण में लगभग 10,000 इंग्लिश मीडियम के लिए शिक्षक भर्ती भी की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय से वंचित ग्राम पंचायत पर प्राथमिकता से प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही रेगिस्तान जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर में दूर दराज जाड़ियाँ बसी हुई है। इन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से नए प्राथमिक स्कूल खोलने के भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में 200 प्राथमिक विद्यालय भी खोले जाएंगे। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यकता के अनुसार क्रमोन्नत भी किया जाएगा। साथ ही बालिकाओं को घर के समीप शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयों में ड्रॉप आउट कम करने के दृष्टि से राज्य में 47 माध्यमिक स्तर के जो भी है 389, उच्च प्राथमिक स्तर के 1846 व प्राथमिक स्तर के 115 बालिका विद्यालय गर्ल्स स्कूल को वरीयता के क्रम में चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही आवश्यकता अनुसार इनके लिए कक्षा कक्ष का निर्माण, आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जाएगा। बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में घोषणा की गई है बजट के अंदर, वो है राजकीय विद्यालय में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 3800 से अधिक क्लासरूम, लेबोरेटरी, पुस्तकालय, आर्ट व क्राफ्ट, इसके साथ ही कंप्यूटर रूम आदि का निर्माण होगा। 20 नवीन भवन के निर्माण व 100 विद्यालयों में वृहद मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे। इन पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही बात करें तो शिक्षा जगत से जयपुर का जो JLN मार्ग है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, इस पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को सम्मिलित करके एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। साथ ही महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज पर भी रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में बालिकाओं को उच्च शिक्षा बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 19 जिलों में 36 नए कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, जिसमें कई जिलों के नाम लिखे गए हैं। जगह जगह पर ये राजकीय महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय खोले जाएंगे और इनमें कई महाविद्यालयों में जो है PG महाविद्यालय में भी क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके साथ ही 25 कन्या महाविद्यालयों में नए विषय व संकाय खोले जाना भी प्रस्तावित है। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में वर्ष 2013 में स्थापित मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से सामाजिक समरसता और सद्भाव के लिए शोध के लिए एक सेंटर, एक्सीलेंस सेंटर की और रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिषद जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। साथ ही जोधपुर के शेरगढ़, आगोलाई, अराई, किशनगढ़, अजमेर, उच्चैनदबई, भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI भी खोले जाएंगे। इसके साथ ही शैक्षिक और शिक्षा की दृष्टि में जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई है अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, तो अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत इस वर्ष 7000 से अधिक छात्र छात्राओं ने लाभ प्राप्त किया है और आगामी वर्ष में इसके दायरे को बढ़ाते हुए 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही कोचिंग के अलावा अच्छे माहौल में अध्ययन करने के लिए प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे, यानी लाइब्रेरी के रूप में वहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं। इन वाचनालय में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेल्फ स्टडी करवाने वाले युवाओं को आवश्यक पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी जोधपुर का लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से पुनः निर्माण करते हुए आधुनिकीकरण भी किया जाएगा।
भरतपुर के स्थित हिंदी साहित्य समिति का पुस्तकालय अपने आप में अनूठा है। वर्तमान परिस्थिति और संरक्षण संवर्धन आवश्यक हो गया। ऐसे में बजट में 50 लाख रुपए का अनुदान इस संस्था के लिए स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए भी महाविद्यालय जो है 3 वर्षों में 130 खोले गए हैं। उच्च शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से निजी क्षेत्र में भी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में चाहे वो किसी भी प्रकार के कोर्स हो, कृषि है, पशु चिकित्सा, नर्सिंग है, मेडिकल तकनीक आदि क्षेत्रों में निजी शिक्षण संस्थानों के प्रार्थना पत्र लंबित हैं। इनके निस्तारण हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अब बात करें तो कर्मचारियों के लिए क्या क्या जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो कर्मचारियों के लिए मैं बात करूंगा तो कर्मचारियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट घोषणा तो आपको बता दें कि ओपीएस को लेकर कर दी गई है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लागू कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कर्मचारियों के लिए और भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जो की गई है इस बजट के अंदर। एक तो सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, शहीद सैनिकों के विधवा परिवारों को एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनकी समस्याओं के निराकरण को ध्यान में रखते हुए सैनिक कल्याण भवन का निर्माण जयपुर में किया जाएगा। 20 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही सरकार का ध्येय है पारदर्शिता, जवाबदेही, संवेदनशीलता के आधार पर आम जन के लिए सुशासन स्थापित करना। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के योगदान को जो है सरकार नहीं भुला रही है और सुशासन की परिकल्पना कर्मचारियों के योगदान के बिना भी अधूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी अधिकारी वर्ग की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्ष 2013 की बाती सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों को विदित होगा कि पिछली सरकार द्वारा 7वें वेतनमान लागू करने के लिए निकाले गए 30 अक्टूबर 2017 के आदेश से एसीपी जो मिलती है कर्मचारी को, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन संबंधी विसंगति उत्पन्न हो गई थी। इसी के चलते कर्मचारियों में आज भी रोष व्याप्त है। इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2017 के आदेश में परिवर्तन करके हमारे पूर्व कार्यकाल यानी वर्ष 2013 में ईसीपी के रूप में नेक्स्ट ग्रेड पे दिए जाने की प्रावधान को बहाल करने की घोषणा करता हूं। तो ये महत्वपूर्ण विसंगति थी कर्मचारियों के लिए। ईसीपी के बाद नेक्स्ट ग्रेड पे को लेकर उसे भी सुधारा गया है, जैसा कि घोषणा कर दी गई है, तो वो सुधर जाएगा। इस निर्णय से सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का वार्षिक अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणा में है कि निगम, बोर्ड, उगम, उपक्रम, स्वयंसेवी संस्था, विश्वविद्यालय के कार्मिकों को वेतनमान जो होता है 7वां वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे कर्मचारियों के लिए भी आगामी वर्ष से 7वें वेतनमान देने की घोषणा की गई है, जिससे रोडवेज है, आरटीडीसी सहित कई ऐसे संस्थाओं के कार्मिकों को लाभ मिलेगा। साथ ही विभिन्न सेवा कैडर में पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार पुनर्गठन, प्रमोशनल पोस्ट में वृद्धि की कार्रवाई की घोषणा की गई है। इससे विभिन्न सेवा जैसे राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालय सेवा, राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सेवा, आरएसी, पुलिस वायरलेस सेवा इत्यादि की समस्या का निराकरण संभव होगा। कर्मचारियों के लिए है। इसके साथ ही विभिन्न सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेट है कर्मचारियों के लिए, सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए जो 30 से 35 वर्ष की जो सेवा करते हैं, उसके उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में बार बार सार संभाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती है। किंतु वर्ष 2004 के बाद सरकार में भर्ती कार्मिकों के लिए जो नवीन पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी, कंट्रीब्यूटिव पेंशन का प्रावधान किया गया था। पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा कदम उठाया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अब से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी चिंता का विषय है। हम सब जानते हैं कि सरकार शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति असुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना मूल्य योगदान दे सकते हैं। तो इन कार्मिकों ने अपनी व्यथा से मुझे अवगत कराया। इसी को ध्यान में रखते हुए अब 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी मैं आगामी वर्ष से यानी पूर्व पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की घोषणा करता हूँ। तो सरकार ने ओपीएस भी लागू कर दी है समस्त कर्मचारियों के लिए। इसके साथ ही सरकार संविदा कार्मिकों के लिए भी विशेष कदम उठा रही है और उनके लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के हिसाब से नए रूल भी लागू किए गए हैं और इनके लिए भी आगामी वर्षों में भी काफ़ी कुछ नए नियम लागू करेगी। साथ ही सरकार ने विभिन्न मानदेय कर्मचारी जो है, आंगनवाड़ी है, कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, ग्राम पंचायत सहायक है, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर, इन सभी के मानदेय में भी वृद्धि की है। 1 अप्रैल 2022 से 20% वृद्धि की जाने की घोषणा की है। तो ये तमाम तरह के अपडेट बजट को लेकर थे।